श्री राम का जन्म इसलिए हुआ क्योंकि राक्षस राज रावण ने संपूर्ण संसार में आतंक मचा रखा था। देवताओं की प्रार्थना पर भगवान विष्णु ने ये अवतार लिया और श्री राम और उनके भाइयों ने ऋषि वशिष्ठ से वेदों, धर्मशास्त्र और शास्त्र विद्या की शिक्षा प्राप्त की। वे बचपन से ही सत्य, करुणा और कर्तव्य निष्ठा के प्रतीक थे। महर्षि विश्वामित्र के आग्रह पर श्री राम और लक्ष्मण उनके साथ गए और जंगल में बसे ऋषियों की रक्षा की। उन्होंने ताका नामक राक्षसी का वध किया और कई अन्य दुष्टों को मारकर धर्म की स्थापना की। जनकपुर के राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता के लिए एक स्वयंवर आयोजित किया। इस स्वयंवर में यह शर्त रखी गई कि जो भी शिव जी के धनुष पिनाक को उठाकर उसकी प्रत्यंचा चढ़ाएगा वह सीता से विवाह कर सकेगा। श्री राम ने सहजता से धनुष उठाया और जैसे ही प्रत्यंचा चढ़ाने का प्रयास किया वह धनुष टूट गया। इस प्रकार श्री राम और सीता का विवाह संपन्न हुआ। उनके तीनों भाइयों का विवाह भी राजा जनक की कन्या पुत्रियों से हुआ। राजा दशरथ की सबसे छोटी रानी कैकेयी को उनकी दासी मंत्रा ने यह कहकर भड़काया कि भरत को राजा बनना चाहिए। कैकेयी ने दशरथ से उनके दिए गए 2 वरदान मांगे, भरत को अयोध्या का राजा बनाना और श्री राम को 14 वर्ष के लिए वनवास भेजना। श्री राम ने पिता की आज्ञा को शिरोधार्य किया और माता कौशल्या एवं लक्ष्मण सीता के साथ वनवास के लिए निकल पड़े। वन में श्री राम की भेंट सबरी नामक वृद्धा से हुई। वह श्री राम की भक्त थी और वर्षों से उनकी प्रतीक्षा कर रही थी। उसने भगवान को प्रेम पूर्वक झूठे बेर खिलाए जिसे श्री राम ने प्रेम पूर्वक ग्रहण किया और उन्हें मोक्ष प्रदान किया। किष्किंधा में श्री राम की भेंट हनुमान से हुई। हनुमान ने उन्हें वनराज सुग्रीव से मिलवाया और उनकी सहायता का वचन दिया। श्री राम ने सुग्रीव का उसका खोया हुआ राज्य दिलवाया। रावण ने मारीच के छल से सीता का हरण कर लिया और उन्हें लंका ले गया। श्री राम ने हनुमान और वानर सेना की सहायता से लंका जाने का निश्चय किया। हनुमान, नल और नील के नेतृत्व में समुद्र पर राम सेतु का निर्माण किया गया जिससे श्री राम और उनकी सेना लंका तक पहुंच सके। रावण के कुछ योद्धाओं का वध भी किया था, इसमें से कि मेघनाद यानी कि इंद्रजीत का वध। लक्ष्मण ने रावण के पुत्र मेघनाद को मार डाला। कुंभकर्ण वध, श्री राम ने रावण के विशालकाय भाई कुंभकर्ण का वध किया। रावण वध, श्री राम ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर रावण का वध किया और धर्म की स्थापना की। माता सीता को मुक्त कर श्री राम अयोध्या लौटे। इस दिन को रामनवमी और दीपावली के रूप में मनाया जाता है। उनके अयोध्या पहुंचने पर उनका भव्य राज्याभिषेक किया गया और वे अयोध्या के आदर्श राजा बने। श्री राम अवतार का ये संदेश है कि रावण कितना भी शक्तिशाली था लेकिन अंत में सत्य और धर्म की ही विजय हुई। श्री राम ने अपने कर्तव्यों का पालन कर मर्यादा पुरुषोत्तम का आदर्श स्थापित किया। सबरी, हनुमान और विभीषण जैसे भक्तों ने यह सिद्ध किया कि सच्चे भक्त को भगवान की कृपा अवश्य मिलती है। श्री राम ने अपने जीवन में कई त्याग किए लेकिन उन्होंने कभी भी धर्म का मार्ग नहीं छोड़ा। भगवान श्री राम का जीवन आदर्श पुरुष का जीवन है। वे केवल एक राजा ही नहीं बल्कि एक महान पुत्र, पति, भाई और मित्र भी थे। उनका चरित्र हमें जीवन में नैतिकता, सत्य, भक्ति, कर्तव्य निष्ठा और त्याग का पाठ सिखाता है।